Hello everyone, how are you? Welcome to Scholars Online Academy, इग्नू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो जो है सिर्फ इग्नू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो इसी यूनिवर्सिटी में है। अदर यूनिवर्सिटी में भी हो तो मैं बता नहीं सकती इस बारे में क्योंकि मुझे भी नहीं पता इतना। तो बट मैंने क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने ये सिलेबस जो है इग्नू यूनिवर्सिटी में देखा है तो इसलिए मैंने इग्नू यूनिवर्सिटी का ही नाम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक। वो है हमारा डॉक्टर फोस्टर्स बाय क्रिस्टोफर मार्लो। इससे पहले कि हम इसकी समरी और ये सब चीजें एक्सप्लेन करें कि इसमें स्टोरी क्या है, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऑथर की डिटेल क्या है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में। क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो बॉर्न हुए थे 26 फरवरी 1564 में, डाइड हुए थे 30 मई 1593। इन्होंने जो वर्क किया है वो एज अ प्ले राइट और पोएट दोनों बोथ उसमें किया है वर्क। इनके फेमस वर्क रहे हैं हीरो एंड लिएंडर, एडवर्ड एंड द सेकंड, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स, डीडो क्वीन ऑफ कार्थरेज। और द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो करेक्टर्स जो है हम एक बार नजर मार लेते हैं कि इसमें करेक्टर्स जो है वो कौन कौन है। फर्स्ट है हमारा लूसीफर, वाल्दिस, कॉर्नियस, द गुड एंजल, बैड एंजल, इविल एंजल जिसे आप कहते हो उसे बैड एंजल भी कह सकते हैं, मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फोस्टर्स। ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पे जो है हमारी पूरी स्टोरी है। बेसिकली जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट है वो डॉक्टर फोस्टर्स है। डॉक्टर फोस्टर्स जो है एक स्कॉलर है जर्मन के। ठीक है, और उन्होंने काफी ज्यादा जो है अपनी लाइफ में जो है अचीवमेंट पा ली है। उन्होंने बहुत ज्यादा जो है नॉलेज गेन करने के कारण वो चाहते हैं कि अब वो कुछ यूनिक करें। ठीक है, तो वो काफी चीजें सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि पहले तो सोचते हैं लॉजिक के बारे में करूँ, बट वो कहते हैं कि नहीं लॉजिक तो मैं पढ़ चुका हूँ। फिर वो मेडिकल लाइन का सोचते हैं, फिर लॉ का, फिर उसके बाद जियोलॉजी का। तो ये सारी नॉलेज जो है वो ऑलरेडी गेन कर चुकी है, तो वो सोचते हैं कि अब की बार जो है मैं कुछ न्यू ही ट्राई करूंगा जिसमें मुझे जो है इंटरेस्ट जो है वो बने। तो वो अब डिसाइड करते हैं कि मैं जो है ब्लैक मैजिक के बारे में पढ़ूंगा। अब ब्लैक मैजिक के बारे में पढ़ूंगा तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि वो किस तरीके से पढ़े, तो उनकी बुक्स कौन सी होती हैं और किस तरीके से वो उसको जो है यूज करें। ठीक है, तो हालांकि उनका इंटरेस्ट जो है ब्लैक मैजिक में जब वो बोलते हैं तो वो किसको बुलाते हैं, अपने सबसे पहले वैगनर को बुलाते हैं। वैगनर उनका सर्वेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा क्योंकि वैगनर जो है वो एक सर्वेंट है, उसका एक छोटा सा रोल है यहाँ पे। ठीक है, तो वैगनर जो है वो एक्चुअली बेसिकली डॉक्टर फोस्टर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, तो इसीलिए क्योंकि अगर उसको कुछ हो ना जाए तो इसलिए डॉक्टर फोस्टर्स जो है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो अपने सर्वेंट के नाम कर देता है। तो अब हम बात करते हैं कि वाल्दीस और कॉर्नियस जो है वो उसके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, वो भी एक स्कॉलर्स ही होते हैं, लेकिन वहां पर वो आते हैं। ठीक है, वहां पर वो आते हैं किस लिए, डॉक्टर फोस्टर्स को सिखाने के लिए कि ब्लैक मैजिक जो है वो किस तरीके से होता है। तो इतने में ही डॉक्टर फोस्टर्स जो है वहां पे उसके इतना सोच ही रहा होता है कि इतने में क्या होता है, उसके डोर की बेल बजती है तो वैगनर जो है वो सर्वेंट बाहर जाता है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि डॉक्टर फोस्टिस के जो अदर स्कॉलर्स हैं साथ में जो वर्क करते हैं वो वहां पर आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए, तो वो उन्हें जो है मना कर देता है क्योंकि वो कहता है उन्हें कि वो ब्लैक मैजिक के बारे में सीख रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा हंसते हैं कि भाई उनको इतनी नॉलेज होने के बाद भी वो ब्लैक मैजिक में विश्वास रखते हैं, और वो हंसते हैं इस बात को लेकर। तो हमारा प्ले जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि डॉक्टर फोस्टर्स को जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, डायलिमा में है। वो काफी ज्यादा जो है अपने आप से बड़बड़ा रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या ना करे। तो इतने में जो है उन्हें दो एंजल नजर आती हैं, एक गुड एंजल एक बैड एंजल। बैड एंजल जो है वो कहती है कि तुम्हें जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें ब्लैक मैजिक के बारे में जानना चाहिए, हालांकि तुम्हें नॉलेज तो काफी है ही। और गुड एंजल जो होती है वो मना करती है कि नहीं, तुम्हें ब्लैक मैजिक के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें किसके बारे में पढ़ना चाहिए, स्पिरिचुअल रिलीजियस के बारे में पढ़ना चाहिए। तो लेकिन अब वो जो है डिसीजन डॉक्टर फोस्टर्स को लेना होता है, तो वो डिसीजन ले लेता है। वो क्या सोचता है कि मैं ब्लैक मैजिक के बारे में ही पढ़ूंगा। जब डॉक्टर फोस्टर्स जो है वो पढ़ रहा होता है, उनकी किताबें मैजिक की कुछ किताबें होती हैं, वो ब्लैक मैजिक जो है पढ़ता है और अपने पास जो है पूरा सर्कल बना लेता है जिसमें वो लिखता है जिहोवा। तो बार बार जो है वो जीहोवा जीहोवा करते करते जो है रीडिंग करता जा रहा है। ठीक है, ये जो वर्ड है जीहोवा ये थोड़ा जो आपके ब्लैक मैजिक जो होते हैं उनको बुलाने के लिए होता है, जो ब्लैक मैजिक करते थे यानी कि डेविल जो होते हैं। ठीक है,
तो मेफिस्टोफेल्स जो है उसके बुलाने पे जो है वो वहां पर आ जाता है। अब मेफिस्टोफेल्स जो है वो उनके साथ बहुत ज्यादा आर्गुमेंट चलता है दोनों का, डॉक्टर फोस्टस और मेफिस्टोफेल्स का। क्यों चलता है आर्गुमेंट? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई इस तरीके से भाई तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो। तो वो दोनों जो है आपस में बहुत ज्यादा उनकी लड़ाई हो जाती है इस बात पे। तो वो जो है डॉक्टर फोस्टर जो है वो मेफिस्टोफेल्स को ऑर्डर देता है कि तुम जाके अपने जो मालिक है तुम्हारा लूसीफर, उससे जाके बोलो, संदेश दो कि मैं अपनी आत्मा सोल जो है वो बेचने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझे जो मैं चाहता हूँ वो मुझे दे सको तो इसीलिए अब वो जो है मेफिस्टोफेल्स जो है वो वहां से चला जाता है अपने जो डेविल है उससे बात करने के लिए, यानी कि जो उनका राजा है लूसीफर, उससे बात करने के लिए। तो मेफिस्टोफेल्स जो है और वो जो चला जाता है तो क्या होता है कि जो हमारे एविल एंजल है और गुड एंजल दोबारा उनके पास उसके पास आती है। वो से कहती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, जो आपकी गुड एंजल है वो तुम्हें जो है अभी भी वक्त है, तुम्हें भगवान के पास नाम ले लेना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अब जो है जो बैड एंजल है वो कहती है कि नहीं, तुम्हें अभी भी ऐसा कुछ नहीं गया है, तुम्हें जो है ब्लैक मैजिक के बारे में ही पढ़ना चाहिए। तो इतने में ही थोड़ी देर बाद जो है उसके पास काफी सारी बुक्स वगैरह जो है वो कलेक्ट कर लेता है मैजिक की, वो उनको रीड करता रहता है। जब वो उनको रीड कर रहा होता है तो मेफिस्टोफेल्स जो है वो दोबारा आता है और उसे बताता है कि लूसीफर जो है वो तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार है। तो अब वो जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि वो क्या करे, तो उसके मुंह से क्रिस्ट का नाम निकल जाता है, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन को बहुत मानता था, इसलिए जो है क्रिश्चियन सोसाइटी को, तो इसलिए उसके मुंह से नाम से क्रिस्ट का नाम निकल जाता है। तो जैसे ही उनका नाम निकलता है तो लूसीफर उसी टाइम वहां पर आ जाता है, भाई तुमने तो कहा था कि तुम हमारी बात मानोगे, तो तुम कैसे किस तरीके से भगवान का नाम ले रहे हो। तो एग्रीमेंट जो है वो उनका साइन हो जाता है, उसमें लिखा होता है कि क्रिस्ट जो है फोस्टस जो है वो कभी भी जो है भगवान का नाम नहीं लेगा, जो जो उसे चाहिए वो उसे मिल जाएगा, जो भी उसे प्लेजर चाहिए, जो भी उसे नॉलेज चाहिए, वो सारी चीजें उसे मिल जाएंगी, लेकिन उसे बदले में जो हम कहेंगे उन्हें भी बात माननी पड़ेगी। अब डॉक्टर फोस्टस जो है वो एग्रीमेंट कर चुका होता है और अपनी सोल को जो है वो बेच देता है। तो वो सोल बेचने के बाद वहां पे पूरा वर्ल्ड जो है वो घूमता है, उसमें जर्नी बताई गई कि यूरोप में जो है वो पूरा वर्ल्ड घूमता है और काफी जगह जो है वो जाता है, ताकि उसे नॉलेज जो है इससे ज्यादा मिल सके। काफी सारी एक मैजिक की बुक होती है, वो उसका दोस्त होता है एक, वो चुरा लेता है, क्योंकि उनके दोस्तों को पता चल गया है कि वो ब्लैक मैजिक पढ़ रहा है। तो वो भी क्या करते हैं कि ब्लैक मैजिक करके ना मेफिस्टोफेल्स को बुला लेते हैं। तो मेफिस्टोफेल्स जब वहां पे जाता है तो उन्हें बोलता है कि अगर तुमने अब मेरे को दोबारा बुलाया तो मैं तुम्हें क्रिएचर्स बना दूंगा, क्रिएचर्स मतलब जानवर बना दूंगा। तो इसीलिए जो है वो वहां वो पीछे हट जाते हैं और जो डॉक्टर फोस्टस है वो आगे बढ़ जाता है। तो अब जो है बिकॉज इसके पास काफी ज्यादा नॉलेज हो गई है और स्कॉलर तो वो पहले से ही था, तो इसलिए उसको नॉलेज तो काफी ज्यादा थी। तो लोग जो है उसे बहुत ज्यादा जानने लग गए अब, क्योंकि उससे जो है काफी ज्यादा नॉलेज होने लग गई है, बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है वो डे बाय डे। तो लोग जो है उसको जानने लग गए हैं, तो इसीलिए जो है उनको काफी बार जो है कई काफी ज्यादा इनविटेशन जो है उसे आने लग गए हैं। तो जब इनविटेशन ज्यादा आने लग गए हैं तो इसीलिए जो हमारा एक राजा और रानी की इसमें बताया है, ड्यूक ड्यूक एंड डचेस ने बुलाया है उसको, ठीक है, एक फंक्शन पार्टी में जाता है वो। तो उनके फंक्शन पे जब वो फंक्शन पे जाता है तो वहां पे उसे पता चलता है कि काफी ज्यादा लोग जो है खुश भी हैं उसको देख के और काफी ज्यादा जो है वो दुखी भी हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिढ़ रहे हैं, उससे जेलसी फील कर रहे हैं कि डॉक्टर फोस्टर्स जो है वो कितना आगे बढ़ गया है। तो इसी वजह से जो है वो लेकिन कुछ कर नहीं पाते, वो कुछ प्लान करते हैं कि डॉक्टर फोस्टर्स को मारने का। फिर ड्यूक एंड डचेस जो है उनके इनविटेशन आता है कि जो उनकी क्वीन है उनको जो है बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है अंगूर खाने की, और बिकॉज यहाँ पे ठंडा टाइम है तो इसलिए वजह से अंगूर उन्हें नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए वो कोशिश करता है। अब बिकॉज ऑफ उसके पास ब्लैक मैजिक होता है तो वो क्या करता है, उसे अंगूर लाकर दे देता है, तो काफी ज्यादा मेफिस्टोफेल की हेल्प से, क्योंकि मेफिस्टोफेल जो है उसका सर्वेंट बन जाता है, डील में ये उसने मेंशन किया होता है। तो अब जो है उसे काफी ज्यादा जो है प्लेजर मिल रहा होता है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही होती है, हर कोई जो है उसे याद कर रहा होता है प्लेजर के लिए, ठीक है। तो काफी ज्यादा जो है वो अपनी लाइफ में अचीवमेंट पा लेता है। लेकिन अब उसने जो शर्त रखी थी कि वो 24 साल का जब तक नहीं हो, जब तक 24 साल की जो उसने शर्त रखी थी वो जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, कुछ टाइम ही बचा है।
तो अब आगे जो है वो अब वो बहुत ज्यादा बोर होने लग गया है और सोचता है कि भगवान के बारे में। तो अब उसी टाइम जो है उसे याद आ जाता है कि भगवान का तो मैं नाम नहीं ले सकता। तो फिर अब वो कहता है उसको कि तुम एक काम करो, हेलेना जो कि कौन है, जो कि वो भी डेविल है उनकी, वो भी रानी है, ठीक है उसकी। तो वो उनको बुला दो ताकि मेरा मन जो है वो बहलता रहे। तो वो वहां पर आती है, वो बहुत ज्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल लड़की है, तो वो मतलब बहुत ज्यादा लोग जो है उससे अट्रैक्ट होते हैं, मतलब आत्माएं। तो अब वो वहां पर आती है तो इतने में उसे ओल्ड मैन जो है वहां पर आता है, जो कि भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, ठीक है। तो डॉक्टर फोस्टर्स को वो गाइड करता है कि अभी भी वक्त है कि तुम जो है भगवान का नाम ले लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इतने में मेफिस्टोफेल्स और लूसीफर वहां आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्यों उसको बहला रहे हो, क्यों उसे गलत रास्ता जो है वो दिखा रहे हो, तो वो कोई बच्चा नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर फोस्टर्स जो है वो उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है उस टाइम पे, तो वो इन सब चीजों को इग्नोर करता है। तो उससे बदला लेने के कारण वो क्या करता है डॉक्टर फोस्टर्स, वो हेलेना को जो है वो उनके ओल्ड मैन के पास भेज देता है और वो दोनों आपस में किस कर लेते हैं। तो इसी वजह से अब जब ओल्ड मैन जब होश में आता है तो उसे पता चलता है कि भी ऐसे ऐसे हुआ। तो वो फोस्टर्स को कहता है कि तुमने जो भी कुछ किया मेरे साथ, मेरे धर्म को जो भ्रष्ट किया, वो तुमने सिर्फ ब्लैक मैजिक के कारण किया, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता था। क्योंकि ये बात डॉक्टर फोस्टर्स भी जानता था कि उसका विश्वास भगवान के प्रति इतना था कि वो उसे जो है नहीं कुछ कर सकता था, सिर्फ फिजिकली ही उसे जो है वो अपने इशारों पे चला सकता था, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसीलिए जो है अब वो ओल्ड मैन जो है वो उसे बहुत ज्यादा समझाता है डॉक्टर फोस्टर को, तुमने बहुत गलत किया, बहुत ज्यादा जो है उसे बोलता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर फोस्टर्स को कोई असर नहीं पड़ रहा होता, वो जो है अपने प्लेजर में ही, अपनी इंजॉयमेंट में ही खुश होता है। लेकिन अब बाद में जब धीरे धीरे जो है वो दिन आ गया है जब वो 24 साल का जो है होने वाला है, 24 साल बीतने वाले हैं। तो अब जो है लूसीफर डॉक्टर फोस्टर्स जो है वो थोड़ा वरिड हो गया है, उसको थोड़ा रोना भी आ रहा है, लेकिन वो भगवान का नाम लेना भी चाह रहा है, लेकिन वो ले नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर वो भगवान का नाम लेता है तो डील के मुताबिक उसकी बॉडी का पार्ट जो है वो कट वो करना स्टार्ट कर देगा। और ऐसे ही होता है कि जब आधा एक घंटा बच जाता है 12 बजने में, तो वो भगवान से प्रे कर रहा होता है कि अब जो है बहुत ज्यादा रोता है क्राइसिस में। तो उसी वजह से उसका जो हार्ट होता है वो कट कर देते हैं डेविल, क्योंकि वो भगवान का नाम ले रहा होता है, उसकी पनिशमेंट देते हैं उसको। तो काफी ज्यादा जो है वो रो रहा होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। एंड में होता यही है कि वो जो है मारा जाता है, क्योंकि वो उसने अपनी आत्मा बेच दी थी, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ ये स्टोरी जो है एक्चुअली बेसिकली ये बता रही है आपको कि जो हमारे लूसीफर ने पेन देखा था वो चाहता था कि और लोग भी जो है वो पेन देखें। नेक्स्ट है थीम नॉलेज ओवर विजडम, प्राइड एंड एम्बिशन, डेमिनेशन वर्सेस सैल्वेशन, डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल। यानी कि ये थीम जो है वो यही एक्सप्लेन कर रही है कि वो बहुत ज्यादा नॉलेज था उसको, बहुत ज्यादा प्राइड था अपने ऊपर, बहुत ज्यादा एम्बिशन थे उसके, ठीक है, काफी ज्यादा। लेकिन बिकॉज ऑफ डेस्टिनी जो है वो किसी को भी कुछ कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर होता है, हमारा डिसीजन पे डिपेंड करता है कि हमें जो है वो डिसीजन क्या लेना है। Thank you so much for watching my video. If you like my video, then you will click on and subscribe my channel. Thank you so much.